एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के मुताबिक उनका प्रोडक्ट न्यूरालिंक जो कि मस्तिष्क में लगाया जाएगा उसका ट्रायल सफल हो चुका है और इसका पहला ट्रांसप्लांट होगा एलॉन मस्क के माइंड में। एलॉन मस्क का कहना है कि इसका सबसे पहला प्रशिक्षण खुद मैं करूंगा, यानी वो खुद को एज ए ब्रांड दिखाएंगे। और हम जानते हैं कि एलन मस्क पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर वो खुद उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आम जनता का भी उस पर भरोसा बढ़ेगा और इससे उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा, ये हम सब जानते हैं और ये एक प्रकार का बिजनेस है। तो सबसे पहले जानते हैं न्यूरालिंक चिप है क्या। हालांकि इसकी शुरुआत इस चिप पे वर्कआउट किया गया 2016 से। 2016 के बाद इन्होंने उस पर कंपनी बैठा दी उनके इंजीनियरों ने। उसके बाद ये छोटी सी चिप है जो कि उन लोगों को हेल्प करेगा जो कि डिसेबल है, मतलब या तो उन आँख से कुछ कम दिखाई देता है, कान से कम सुनाई देता है, उन लोगों को ब्रेन में चिप लगाया जाएगा जिससे कि वो बिना देखे या फिर बिना बोले हर बात बोल सकते हैं, सुन समझ सकते हैं। किसके मदद से? अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी है, मोबाइल है, कैमरा है, स्पीकर है, उसकी वजह से ये चिप डायरेक्ट उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कनेक्ट हो जाएगा। ये चिप जो माइंड में लगाया जाएगा, एक्चुअली ये लगाया जाएगा स्कल पे। हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन जनरली 4 लेयर्स होते हैं। एक जो होता है वो स्किन होता है ऊपर वाला, फिर होता है बोन एरिया जो स्कल कहलाता है, ठीक है। फिर होता है डूरामेटर। डूरामेटर के बाद नीचे आता है ब्रेन। तो ब्रेन में ये नहीं लगेगा, ये आपका स्कल में ही फिक्स किया जाएगा। इसकी जो फिक्सिंग होगी वो स्कल में ही होगी। उसके बाद से ये आपके दिमाग से जितने भी डाटा या फिर जो सिग्नल जनरेट होता है हमारे दिमाग के अंदर, वो उसको रीड करेगा। इसके अंदर जैसे कि आप देखते हैं कोई भी आईसी होती है या फिर कोई भी चिप होता है, उसमें 0.5 0.1 mm के 100-200 वायर्स होते हैं, लेकिन इसमें 0.001 mm की वायर इस्तेमाल की गई है और इनकी जनसंख्या 96 to 92 है। और वो हमारे दिमाग के उन सेक्शन पे ज्वाइंट्स की जाएगी जहां से सिग्नल जनरेट किए जाते हैं और उन सिग्नल को रीड करेगा ये आईसी, और इस आईसी से वो हमारे गैजेट्स को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा जिससे कि जो हम सोच रहे हैं वो बात वहां पे बोली जाएगी बिना मुंह का इस्तेमाल किए, बिना बोले हुए या फिर बिना आंखों से देखे हुए। हमारा गैजेट डायरेक्ट कैमरे से कनेक्ट होगा और उससे हम सेंस करेंगे, या फिर जो आदमी आंख से नहीं देख पाता वो उन चीज़ों को देख समझ पाएगा। अब जानते हैं इनकी स्टडी जब इसकी शुरुआत की गई 2016 में, तो इन्होंने सबसे पहले जानवरों पे टेस्टिंग करना शुरू किया, जिस कारण कुछ बंदरों की मौत हुई, कुछ सुअर की मौत हुई। तो उस समय भी इनकी कंपनी चर्चे में आ चुकी थी। कई न्यूज वाले तमाम प्रकार के जो एनिमल हरासमेंट ये सब के बहुत सारी इन पे केस लगी। फिर भी ये ट्रायल चलता रहा क्योंकि अमेरिका के अलग रूल, अलग कायदे हैं और वहाँ पे जब टेस्टिंग होती है तो उनका अलग ही एग्रीमेंट साइन होता है। उस समय हम लोग शायद बीटेक कर रहे थे तभी की ये खबर है। तो उस समय बहुत ही लगभग एक न्यूज का कहना था कि इसमें लगभग 1500 जानवर मारे गए, लेकिन फिर भी कंपनी का रिसर्च चल रहा था तो रिसर्च में इतना होता है। उसके बाद अभी कंपनी का कहना है कि हमारा रिसर्च सफल रहा है, जो भी हम लोगों ने ट्रांसप्लांट किया वो सब सही रहे। तो अब एलन मस्क कह रहे हैं कि अब खुद मैं अपने दिमाग में लगाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा कि कैसे ये काम कर रहा है। हालांकि वो अमेरिका ने, वो लोग तो कहते ही हैं अगर मैं फेमस हूँ और मैं खुद अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा तो जनता का विश्वास बढ़ेगा। हमारे पड़ोस में देश है वो बनाता है बम, भाई वो उसकी नकल ना करे, क्योंकि अगर बम बनाएंगे हम खुद ही इस्तेमाल करेंगे तो फटेगा भाई, बम फटेगा तो हम खुद फट जाएंगे। तो वो नकल ना करे, वैसे तो अकल होगी तभी तो नकल करेंगे। तो इसका डिसएडवांटेज अब बात करते हैं, सॉरी नीड और बेनिफिट्स। इसकी जरूरत क्या है और इसके फायदे क्या हैं। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों के हैं जो कहीं ना कहीं नेचुरली वो क्या फिजिकल जो है वो डिसेंबल है, उनको कहीं से दिखाई नहीं देता है, जो भी लोग हैं, या फिर जिनको कान का प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता है, या फिर एक्चुअली कई प्रकार की ऐसे आते हैं जो फिजिकली डिसेबल होते हैं। उनको ये चिप पूरा का पूरा मदद करेगा। उनकी ब्रेन में क्या चल रही है, क्या वो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं या कुछ देखना चाहते हैं, या पब्लिक उनसे कम्युनिकेट करना चाहती है, ये हर प्रकार का कम्युनिकेशन सफल करेगा ये न्यूरालिंक चिप। बाय द हेल्प ऑफ न्यूरालिंक चिप वो हर चीज़ें कर सकते हैं एज ए नॉर्मल इंसान। और जो लोग
नॉर्मली कई प्रकार के, अगर उनका कोई बॉडी का पार्ट नहीं काम कर रहा है, पैरालाइज्ड पर्सन है, तो उसको भी ये हेल्प कर रहा है न्यूरालिंक चिप। एक्चुअली में ये न्यूरालिंक चिप है, वो हमारी ब्रेन को समझता भी है, और जो हमारी, जैसे हमारी याददाश्त होती है कि हम मेमोरी स्टोर करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल का डाटा मेमोरी स्टोर करता है, हमारा कैमरा स्टोर कर रहा है, उसी तरह ये ब्रेन को एज ए मेमोरी स्पेस भी देगा जहाँ पे वो अपनी डाटा स्टोर कर सकते हैं। हालांकि ये शुरुआती स्टेज है, और न्यूरल चिप के ज़्यादातर जो फंक्शंस है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उस डाटा को अभी तक एलन मस्क की कंपनी ने कुछ भी शेयर नहीं किया है। जो नॉर्मल जानकारी है, जो देने वाली जानकारी है, वही उन्होंने दिया है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होगा कि क्या इसके लिए कोई चार्जिंग लगेगी। अगर कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो वो चार्ज होता है, चार्ज के लिए बैटरी होना चाहिए, बैटरी के लिए कनेक्शन होने चाहिए, और वो कुछ ना कुछ उसका जो लाइफ टाइम होता है कि इतने दिन बाद ये बदल दिया जाएगा, या फिर खराब होगा तो क्या होगा। भाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, अगर मान लो महीने दिन बाद कुछ खराबी आ जाए तो क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात इनका कहना कि ये नॉर्मल चिप है। न्यूरालिंक नॉर्मली एक चिप है, जैसे कि मॉसफेट, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, ये सब जो लगे होते हैं मदरबोर्ड्स में आप देखते हैं, वैसा इसमें कुछ नहीं है। ये नॉर्मली एक आईसी टाइप का चिप है, जिसमें 96 to 92 मतलब 96 से 92 वायर्स हैं, और वो नॉर्मली आपके ब्रेन के स्कल पे, यानी जो सेकंड लेयर है आपका ब्रेन का, उस पर वो असेंबल कर दिए जाएंगे। और रही बात चार्जिंग की, तो ये आपके ब्रेन से ही जो हीट जनरेट होता है उसी पे ये काम करेगा, उसी से वो एनर्जी ले लेगा। और एनर्जी इसके लिए जनरेट करने का सबसे बड़ा सोर्स है आपका ब्रेन से जो सिग्नल जनरेट होता है, उससे ही उस सिग्नल को बस ये ट्रांसमिट करेगा, जिसके लिए बहुत ही कम बैटरी या फिर कैपेसिटी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो वहाँ पे इन्होंने अपना कुछ लगाया है, जो कि वो डाटा शेयर करना नहीं चाहते। अब बात करते हैं इसके फेल्यूर की। फेल्यूर ये होगा कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से कम्युनिकेट करेंगे अगर एक इंसान को, तो एज ए रोबोट काम करेगा। अगर एज ए रोबोट काम करता है तो देखा जाए तो उस कंपनी का उस इंसान पे पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसकी जीवन आचार्य है। मतलब जैसे कि अगर हम बैंक की जाते हैं, बैंक से एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो हमारा पिन कोड होता है, वो पिन कोड पूरा वहाँ भी जाएगा। अगर हमारे ब्रेन में अगर हमारे पिन कोड स्टोर है तो वहाँ भी जाएगा। हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं ये सब दिखेगा। अगर हम अपने ब्रेन को टीवी स्क्रीन से कनेक्ट कर देते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, अगर वो हमारे स्टोरेज में है, अगर वो फिगर है, तो वो सब उस पर दिखेगा। अगर मेमोरी में, आपकी मेमोरी में जो फोटो आप क्लिक करके रखते हैं, तो अगर आप टीवी पे चलाएं, पर्दे पे चलाएं, मोबाइल पे चलाएं, तो वो फोटो आपको दिखती है एज इट इज़। वहाँ भी वो चीज़ें दिखेंगी, यानी आपके पास प्राइवेसी नाम की ज़्यादा चीज़ें रहेंगी नहीं। नॉर्मली ये उसका फेल्यूर देखा जा रहा है। अब आगे देखते हैं, कुछ ही दिन बाद एलन मस्क इसका फीडबैक देंगे कि लगाने के बाद उनका क्या फीडबैक आ रहा है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और जो भी जानकारियाँ इस पर मिलेंगी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।